हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल बी फैक्ट्री। आप सभी को पता है कि हम कर रहे थे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, तो चलो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसी के साथ ये यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इन ओपन इंटरवल 0 to 1। और ओपन इंटरवल में मैंने चेक करना बता दिया आपको, तो चारों के चारों आपको खुद चेक करने हैं। ठीक है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल 0 to 1। सेम ओपन इंटरवल 0 to 1 पे ये चारों फंक्शन चेक करने हैं, इनमें से कौन सा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा और क्यों कौन नहीं होगा। तो ये मेथड भी ओपन इंटरवल पे चेक करने वाला मैंने आपको सिखा रखा है। क्लियर, तो ये आपको दोनों खुद चेक करने हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, लेट एफ सच दैट आर टू आर बी डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट सुप्रीमम x बिलोंग टू r f डैश x का मोड इज लेस देन इंफिनिटी। मतलब जो इस फंक्शन का डेरिवेटिव आए उसका मोड उसके मोड की जो वैल्यू हो उसमें भी आपको सुप्रीमम लेना है। मतलब सारे x इसके अंदर पुट करते जाइए, जितने भी रियल नंबर हैं x, जैसे 1 पुट कर दिया, 2 3 4 पुट कर दिया इसके डेरिवेटिव के अंदर, फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर। फिर जो उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू आए, जो सबसे सुप्रीमम वैल्यू आए, वो सुप्रीमम वैल्यू भी इंफिनिटी से छोटी है। इसके मोड लेने पर, एफ डैश एक्स का मोड लेने पर, वो सुप्रीमम वैल्यू भी इंफिनिटी से छोटी है, मतलब फाइनाइट है। तो इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो बाउंडेड है। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक, और यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा, और इसके साथ साथ ये तीन प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई करेगा ये, कि जो फंक्शन है वो मैप करेगा बाउंडेड सीक्वेंस टू बाउंडेड सीक्वेंस, क्योंकि जो फंक्शन है वो बाउंडेड है ना, डेरिवेटिव बाउंडेड है इसका, तो फंक्शन भी मैप करेगा बाउंडेड सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस पे। दूसरी बात, फंक्शन अब क्योंकि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया क्योंकि इसका डेरिवेटिव बाउंडेड है, तो ये कोशी सीक्वेंस को कोशी सीक्वेंस पे मैप करेगा। सेकंड भी ठीक है, एफ मैप्स कन्वर्जेंट एवरी कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ये इस तरह की हम कंडीशन रियल एनालिसिस में खूब सारी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ एज अ रिजल्ट मान के याद कर लो, कैसे भी याद कर लो कि अ फंक्शन f मैप्स अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस टू अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कि जो फंक्शन f है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस पे ही मैप करेगा। क्लियर है बात? तो ये तीन कंडीशन भी, ये कंडीशन तो आपको पता ही थी, ये तीन कंडीशन भी ठीक होंगी अगर सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग टू r f डैश x का मोड अगर लेस देन इंफिनिटी है। और लेस देन इंफिनिटी होने का मतलब ये बाउंडेड है, ये फाइनाइट वैल्यू है, किसी फाइनाइट वैल्यू से छोटा है ये। ठीक है, लेस देन इंफिनिटी का मतलब है कि फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। इज इट क्लियर? तो f मैप्स बाउंडेड सीक्वेंस टू अ बाउंडेड सीक्वेंस, मैप्स कोशी सीक्वेंस टू अ कोशी सीक्वेंस, मैप्स कन्वर्जेंट सीक्वेंस टू अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एंड f इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट a इज कंटेन्ड इन r। कोई सेट a है, रियल नंबर के अंदर कंटेन्ड है। ठीक है, और हमने फंक्शन लिया है सच दैट a टू r बी गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन f इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इफ। तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस कब होगा? तो ये जब होगा जब ये जो सेट ए हम ले रहे हैं ये बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर हो। ठीक है, सबसेट ऑफ रियल नंबर तो ये है, लेकिन अगर ये बाउंडेड सबसेट और हो जाए तो फिर ये fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्योंकि अदरवाइज अगर इसको रियल नंबर पे हम चेक करते हैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी एक्स स्क्वायर की, तो वो हम कर ही चुके हैं पहले क्वेश्चंस में, फिर वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं आता। ठीक है, डेंस सबसेट ऑफ आर, ऐसी कोई कंडीशन हमने नहीं पढ़ी। ए इज अनबाउंडेड एंड कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर, ये भी हमने कोई कंडीशन इस तरह की नहीं पढ़ी कि अगर अनबाउंडेड और कनेक्टेड सबसेट हो तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ए इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड तो होना ही नहीं चाहिए भाई। ए जो सेट है बाउंडेड होगा जब हम इसको यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूअस तो है ही। और अगर बाउंडेड सबसेट बाउंडेड इंटरवल के ऊपर ये कॉन्टिन्यूअस हो जाए तो ऑब्वियसली एन कैंटर थ्योरम कहती है कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हमें बाउंडेड सबसेट चाहिए, ये ए बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुपोज f सच दैट r टू r इज अ फंक्शन दैट सेटिस्फाइज fx माइनस fy का मोड इज लेस देन इक्वल टू x माइनस y की पावर बीटा एंड बीटा इज ग्रेटर देन 0। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो बीटा इज इक्वल टू 1 देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो 1 के लिए तो हमने बताया था कि 1 होगा जब जरूरी नहीं है डिफरेंशिएबल हो। ग्रेटर देन 1 होगा बीटा, देन फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये हम रिजल्ट के अंदर कर चुके हैं जब लिपचिट्ज कंडीशन करवाई थी।
एंड व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन एफ इज यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ग्रेटर देन 0 बीटा कुछ भी हो, 0 से 1 के बीच में हो या 1 से बड़ी वैल्यू हो बीटा की, तो हमेशा लिप्टिड्स कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो पक्का फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस जरूर होगा। एफ मस्ट बी अ पोलिनोमियल, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पोलिनोमियल ही होगा। बी और सी ये गारंटेड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, पक्का करेक्ट बताना था, तो बी एंड सी आर आंसर। ठीक है, बाकी आपके पेपर में एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा चारों में से, आपको और भी आसानी रहेगी, बट फिर भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी रख दिए हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, लेट एफ सच दैट आर टू आर बी गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर वेयर ए बी आर रियल नंबर एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ये जो ए और बी है ये रियल नंबर है और जो बी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, तो बताओ कौन सा इनमें से ट्रू है। एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन कॉम्पैक्ट इंटरवल्स ऑफ आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। भाई क्या कह रहा है कि जो फंक्शन एफ है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा ऑन कॉम्पैक्ट इंटरवल, मतलब क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। तो अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है और ये क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस हो जाता है तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और हमें पता है कि ये a जो है वो रियल नंबर है, मतलब कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही होता है। और जो ये एक्स स्क्वायर है बी एक्स स्क्वायर, ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि b कोई रियल नंबर है और एक्स स्क्वायर तो कॉन्टिन्यूअस होता ही है। और 1 कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का जोड़ भी कॉन्टिन्यूअस होता है। और क्योंकि ये नॉन जीरो है डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में भी कॉन्टिन्यूअस और डिनोमिनेटर में भी कॉन्टिन्यूअस, तो इनका कोशेंट भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो कुल मिला के बात यह आई कि फंक्शन एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। और क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल के ऊपर कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होता है। तो फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूअस तो है ही, सो फंक्शन एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन कॉम्पैक्ट इंटरवल ऑफ आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। बिल्कुल ठीक। ठीक है, दूसरा क्या है, एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन आर एंड इज बाउंडेड फॉर ऑल ए एंड बी। ये क्या कह रहा है कि जो फंक्शन एफ है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है आर के ऊपर भी एंड इज बाउंडेड फॉर ऑल ए एंड बी। तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस आर पर चेक करने का तरीका आपको बताया हुआ है। कॉन्टिन्यूअस तो ये है ही, अब लगाओ इस पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगानी पड़ेगी। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे तो जीरो फाइनाइट लिमिट आएगी, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी लगाओगे जब भी फाइनाइट लिमिट आएगी जीरो आएगी, है ना। तो इसलिए ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है ऑन आर एंड इज बाउंडेड फॉर ऑल ए एंड बी। कुछ भी ए एंड बी की वैल्यू कुछ भी रखो, कोई भी रियल नंबर रखो, तो ये बाउंडेड है सबके लिए। तो इसलिए क्या आया, फंक्शन एफ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है ऑन आर एंड इज बाउंडेड फॉर ऑल ए एंड बी। क्लियर, एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन आर एज एंड इज बाउंडेड फॉर ऑल ए एंड बी। तो ये तो दोबारा ही लिख दिया भाई, ठीक है, तो ये तो यही ऑप्शन दोबारा लिख दिया। एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन आर ओनली इफ बी बराबर में जीरो, ये गलत है क्योंकि बी की वैल्यू कुछ भी रख लो सबके लिए यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा ऑन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एफ सच दैट आर टू आर बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड एफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एफ एक्स। और आपको पता है कि जिसने भी फंक्शन टॉपिक किया होगा मेरे साथ, तो एफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एफ एक्स, ये तो पीरियोडिक फंक्शन की कंडीशन है। एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स अगर मिल जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर तो वो होता है पीरियोडिक फंक्शन, और टी कोई भी रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, सो एफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एफ एक्स मुझे मिल रहा है, पीरियोडिक फंक्शन की कंडीशन है ये, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। तो ऐसे कोई कंडीशन मिल जाए तो वो फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है ना। एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स मिल जाए तो वो फंक्शन एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन होता है। और कोई भी कॉन्टिन्यूअस पीरियोडिक फंक्शन हमेशा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा, यही लिखा हुआ देखो, एफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन एंड कॉन्टिन्यूअस तो गिवन ही था ये, एंड अ कॉन्टिन्यूअस पीरियोडिक फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे जो एफ है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको खुद करने थे, वैसे बहुत आसान नहीं है। एफ सच दैट ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी टू आर बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, और दिया हुआ है ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, तो बताओ इनमें से कौन सा ट्रू होगा। अगर ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स एग्जिस्ट। क्या एग्जिस्ट करेगा तभी ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। तो चारों कंडीशन में से जो सबसे बेस्ट आंसर होना वो आपको बताना है। देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस और लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर गई तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस पक्का होगा ही होगा। लेकिन हम और भी ऑप्शन देखेंगे, क्या पता इससे अच्छा ऑप्शन कोई हमें मिल जाए,
है ना। तो अगला ऑप्शन देखा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स एग्जिस्ट बट लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स नीड नॉट एग्जिस्ट। और नीड नॉट एग्जिस्ट का मतलब है कि एग्जिस्ट कर भी सकती है और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकती। तो एग्जिस्ट करती है, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो पक्का यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन मैंने बताया था अगर ये लिमिट एग्जिस्ट ना भी करे ना, मतलब इंफिनिटी भी आ जाए, तो भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ज्यादा मतलब करेक्टनेस के पास है ना। इसमें तो सिर्फ एक केस डील हो रहा है और क्या पता वो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट, ये वाली लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो और फिर भी वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो। तो इसमें दोनों केस डील हो रहे हैं हमारे, तो इसलिए बी ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x है इन ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 और बताना क्या ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। तो पहली बात तो 10x जो है इस इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ग्राफ भी आपको बनाने आते हैं। ठीक है, अब मैं -π/2 पे RHL निकाल लूंगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू -π/2 प्लस प्लस का मतलब RHL निकाल रहे हैं, और जैसे 10 के अंदर -π/2 पुट करेंगे इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक, सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू -π/2 इंफिनिटी आ रहा है तो पक्का नोट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। देखो अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी होती ना और जब इंफिनिटी आता तो हम बोल देते कि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन किसी फाइनाइट पे अगर इंफिनिटी आ जाए, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू -π/2 पे लिमिट इंफिनिटी आ रही है, तो डायरेक्ट हम बोलते हैं नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। इज इट क्लियर। अब इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चंस थे वे खत्म हो जाते हैं और मैं 15 से 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, इसी पीडीएफ में मैं अटैच कर दूंगा। उन क्वेश्चंस को आपको खुद सोल्व करना है। क्लियर, ठीक है, वो पेड बैच वालों के लिए होंगी सिर्फ, वो आपको मिल जाएंगी पीडीएफ। तो भाई जो भी पेड बैच में आना चाहता है, ज्वाइन होना चाहता है, वो हो सकते हैं। बिल्कुल नॉमिनल फीस ली जा रही है और इसमें आपको हैंड रिटन पीडीएफ, पीवाईक्यू पीडीएफ, डाउट सपोर्ट, पता नहीं क्या क्या मिलता है। और दिन का चार्ज सिर्फ 33 रुपीज आता है इसमें। ठीक है, और फिर भी आप इतना सोच रहे हो तो फिर क्या ही कर सकते हैं। सो हम रिव्यूज भी दिलाएंगे आपको, 1 मंथ अप्रोक्स कंप्लीट होने में है हमारा पेड बैच का, तो बच्चों के रिव्यूज भी आपको दिलाएंगे कि 1 महीना बच्चों ने जो हमारे साथ मेहनत की उनको क्या रिजल्ट मिला, कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ, तो वो रिव्यूज भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, ताकि आपको भी पता लग सके कि हम किस तरह से मेहनत कर रहे हैं बच्चों के ऊपर और क्या नहीं कर रहे। अब एक टॉपिक बचता है इस यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और आपके सिलेबस में एक चीज और गिवन है, मैं दिखा देता हूं। देखो, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी थ्योरम्स ये हम कर चुके हैं। नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्राइटेरिया बाकी है बस, और ये भी हम नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी तो हम कर ही चुके हैं वैसे भी, कि भाई कौन सा फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा और कौन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ये सारी बातें हमें निकालनी आ गई। बट फिर भी इसकी डेफिनेशन वगैरह भी करवानी जरूरी है क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में गिवन है और बिल्कुल 1.5 पेज का ये टॉपिक है, हम फटाफट इसको कवर कर लेंगे। कुछ इसमें रिजल्ट्स हैं वो देख लेना। देखो, सबसे पहले तो नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन मैं आपको करवा रहा हूं। जैसे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन थी ना, उसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है। बस ध्यान से सुनना। अ फंक्शन f such that a to r is non uniformly continuous on set a, और a की जगह कोई इंटरवल भी दे सकता है। अ फंक्शन f such that a to r is non uniformly continuous on set a if for all epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 when x, y belong to a, और x और y हम कहां से ले रहे हैं, a सेट से उठाए हैं दोनों x और y। देन fx माइनस fy का मोड एप्सिलॉन से बड़ा आ जाए whenever x minus y is less than delta। मतलब x और y का डिस्टेंस कितना ही डेल्टा से भी छोटा ले लो, चाहे कोई भी डेल्टा की वैल्यू ले लो, और भले ही x माइनस वाई का डिस्टेंस कितना भी डेल्टा से छोटा ले लूं, फिर भी fx माइनस fy का डिस्टेंस अगर एप्सिलॉन से बड़ा आ रहा है तो वो फंक्शन जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, और हम इस डेफिनेशन से क्वेश्चन को टैकल नहीं करते हैं, हम तो अपने जो रिजल्ट्स हैं उनसे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है कॉन्टिन्यूस, उनसे हम पता लगाते हैं। ठीक है, बट फिर भी आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए, ठीक, क्या पता डेफिनेशन से ही क्वेश्चन बना दे। तो दोबारा से मैं फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। अ फंक्शन f सच दैट a to r, a क्या है, एक सेट है रियल नंबर का, इज नॉन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन दिस सेट a if for all epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that when
x, y बिलोंग टू ए, दो एलिमेंट उठा लिए इस सेट से, व्हेन x, y बिलोंग टू ए, fx माइनस fy का मोड इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x माइनस y का मोड इज लेस देन डेल्टा। और इनको अगर और सिंप्लीफाई वर्ड्स में अगर मैं बात करूं, नो मैटर हाउ स्मॉल वी टेक डेल्टा, कितना ही छोटा डेल्टा क्यों ना ले लें हम, देयर आर सम पॉइंट्स क्लोज टुगेदर वेयर द फंक्शन वैल्यूज आर अपार्ट, मतलब कुछ पॉइंट्स हमें फिर भी मिल जाएंगे कि जिनका डिस्टेंस डेल्टा से कितना ही छोटा डेल्टा ले लो, फिर भी हमें कुछ पॉइंट सेट के अंदर ऐसे मिल जाएंगे एक्स और वाई जिनका डिस्टेंस उस डेल्टा से भी छोटा होगा, फिर भी एफ एक्स माइनस एफ वाई का डिस्टेंस एप्सिलॉन से बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो फंक्शन जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। आ गई मेरी बात समझ में? वैसे तो आपको ये डेफिनेशन याद भी करनी है, ठीक है, ज्यादा डीप में घुसना नहीं है, फिर भी मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि भाई आपको डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाए। ठीक है, और जो अनबाउंडेड क्राइटेरिया था जिसकी ट्रिक हम बार बार यूज कर रहे थे, और मैं बोल रहा था कि अनबाउंडेड क्राइटेरिया ये कोई रिजल्ट नहीं है, बट ये ट्रिक 99% काम कर जाती है हमारे क्वेश्चंस में। पहले तो जो क्वेश्चन है उसको नॉर्मली चेक करो इंटरवल के थ्रू, जैसे भाई राइट हैंड लिमिट लगेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट लगेगी, पूरा चेक करो उसको। फिर कुछ भी नहीं अगर काम कर रहा है और आपने देखा कि उसका डेरिवेटिव अनबाउंडेड आ रहा है, तो फिर वो पक्का नॉन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। 99% काम करते हैं, एक आधी जगह पे फेल करती है ये। ठीक है, और वो भी जब डायरेक्ट हम लगा देते हैं बिना वो इंटरवल पे चेक करे, है ना, बिना वो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बिना चेक करे और डायरेक्ट अगर हम लिमिट लगाते हैं तो वो कहीं कहीं फेल कर जाती है, नहीं तो ये ट्रिक हर जगह काम करती है। अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन एन इंटरवल, कोई फंक्शन पहले तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए उस इंटरवल के अंदर, एंड इट्स डेरिवेटिव इज अनबाउंडेड, और उसका डेरिवेटिव अगर अनबाउंडेड आ जाए, ऑफन, ऑफन का मतलब लगभग हर बार, ऑफन लगा हुआ है, हमेशा ट्रू नहीं है ये ट्रिक, बट ऑफन मतलब ज्यादातर ट्रिक ये काम करती है। ऑफन द फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस देयर। क्लियर? जैसे एग्जांपल भी दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन रियल नंबर। अब ये बताओ कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो आपको पता है कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव होगा 2x, और 2x रियल नंबर के ऊपर आपको पता है अनबाउंडेड है। कैसे पता चला? x टेंडिंग टू इंफिनिटी लगा दो, क्योंकि रियल नंबर तो इनफिनाइट है ना, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो इसका डेरिवेटिव आया 2x, और जब मैं इस पे x टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाऊंगा तो इंफिनिटी आएगा, तो इसका मतलब ये अनबाउंडेड है एज x टेंड टू इंफिनिटी। द स्लोप इंक्रीजेस विदाउट बाउंड्स, सो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी फेल्स, तो इसलिए इसमें यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी फेल हो जाती है। तो ये दो पॉइंट हम कर चुके हैं। अब तीसरा पॉइंट देखो, ये बात भी हमें पता है, इफ वी कैन फाइंड अ कोशी सीक्वेंस, अगर मुझे कोई कोशी सीक्वेंस xn ऐसा मिल जाए इस डोमेन के अंदर, जिस डोमेन के अंदर हम चेक करें इन डोमेन, सच दैट सीक्वेंस fxn इज नॉट कोशी, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन कभी भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, f इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होता है और सीक्वेंस xn कोई कोशी सीक्वेंस है, तो fxn पक्का कोशी सीक्वेंस होगा। और अगर सीक्वेंस xn कोशी सीक्वेंस है, हर सीक्वेंस xn के लिए, और xn कोशी सीक्वेंस है, तो उसके लिए अगर fxn कोशी सीक्वेंस है ना, तो फंक्शन पक्का यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। ये रिजल्ट हम करके आ चुके हैं, इफ एंड ओनली इफ में है ये रिजल्ट। लेकिन अगर मुझे कोई सीक्वेंस ऐसा मिल जाए xn जो खुद तो कोशी हो डोमेन के अंदर, बट fxn कोशी ना आता हो, तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो पक्का नॉन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, आगे बात समझ में? और हम इस तरीके से तो हम करते ही नहीं है, क्योंकि हमें अभी कोशी सीक्वेंस के बारे में पता ही नहीं है, बस हमने तो ये कोशी सीक्वेंस वाला रिजल्ट याद कर लिया था। हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन इस तरीके से निकालते ही नहीं है। क्लियर? बस इस रिजल्ट को याद कर लो। अब देखो, बिहेवियर नियर सिंगुलैरिटीज या ब्लो अप पॉइंट्स। ठीक है, इफ द फंक्शन ब्लोज अप या गोज टू इंफिनिटी नियर सम बाउंड्री पॉइंट, जो इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट है ना, उन पे हम लिमिट लगा के देखते हैं, कई बार इंफिनिटी आ जाती है। तो अगर मेरा फंक्शन ब्लोज अप या गोज टू इंफिनिटी नियर सम बाउंड्री पॉइंट ऑफ द डोमेन, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी यूजुअली फेल्स। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है और इंटरवल दे दिया 0 to 1, ओपन इंटरवल 0 to 1, तो आपको पता है इधर की तरफ ओपन है तो 0 पे RHL निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 इस पे लगाऊंगा, ये इंफिनिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब भाई बाउंड्री पॉइंट पे इंफिनिटी पे जा रहा है, तो ये फेल हो जाएगी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। x टेंडिंग टू 0 प्लस फंक्शन ब्लोज अप टू इंफिनिटी, सो नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। ब्लोज टू इंफिनिटी, सो नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। खत्म। ठीक है, 4 पॉइंट करवा चुके हैं नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्राइटेरिया के। अब है 5वां पॉइंट, और केवल 5 और 6 2 पॉइंट बचे हैं इसके।
ठीक, फिर ये नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा। देखो, डोमेन इज अनबाउंडेड, हमें जो इंटरवल गिवन है वो अनबाउंडेड है, ठीक है, मतलब डोमेन अनबाउंडेड है, एंड स्लोप ग्रोज, और जो उस ग्राफ की स्लोप है वो बढ़ती ही चली जाए, तो वो पक्का नॉन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और दूसरा क्या तरीका है, एक तरीका और है, देखो इसमें बहुत प्यारा तरीका लिखा हुआ है एक नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ढूंढने का। इफ द डोमेन इज अनबाउंडेड एंड फंक्शन ग्रोज टू फास्ट, और ग्राफ उसका बढ़ता ही चला जाए ऊपर की तरफ, ठीक है, लाइक पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5, देन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी यूजुअली फेल्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल भी दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ऑन रियल नंबर, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इसमें यूजुअली फेल हो जाती है अगर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो भाई एक्स स्क्वायर ही पे ही ऑन रियल नंबर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा था, और ये एक्स क्यूब, एक्स 4 इन पे तो फेल होनी ही है। तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जब ऐसा कोई पोलिनोमियल मिल जाए जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो उस पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी यूजुअली फेल होगी, क्योंकि उसका ग्राफ, उसके ग्राफ की जो स्लोप है वो अनबाउंडेड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। उसका डेरिवेटिव करोगे तो वो डेरिवेटिव भी अनबाउंडेड आएगा। इज इट क्लियर? तो ये ट्रिक आप ध्यान रख सकते हो कि कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, वो यूजुअली नॉन यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी फेल होती है उसके अंदर ऑन रियल नंबर। ऑन रियल नंबर बात हो रही है ये, रियल नंबर के ऊपर, या कोई उसका जो इंटरवल है वो a टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब a कोमा इन्फिनिटी टाइप का हो, समझ रहे हो? इंटरवल अनबाउंडेड होना चाहिए, जैसे रियल नंबर तो अनबाउंडेड इंटरवल है। इज इट क्लियर? अब इसका 6th पॉइंट है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑन क्लोज्ड सबसेट ऑफ R। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑन क्लोज्ड सबसेट ऑफ R, तो इफ f is uniformly continuous on a set A, then it is uniformly continuous on any subset B of A। कोई फंक्शन f है और वो कंटिन्यूअस है किसी सेट के ऊपर, f is uniformly continuous on set A, तो वो फंक्शन उसके सबसेट्स पे भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। दूसरी बात, इफ f is uniformly continuous on a bounded set A, किसी बाउंडेड सेट A पर वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, देन f is bounded on A, तो वो फंक्शन f है ना, वो खुद भी उस सेट पर बाउंडेड होगा, फंक्शन f भी बाउंडेड होगा उस सेट पर। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इस चीज का कन्वर्स ट्रू नहीं है। दोबारा सुनो, कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है किसी बाउंडेड सेट A के ऊपर, तो वो फंक्शन f खुद भी बाउंडेड होगा उस सेट के ऊपर। अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है ना उस बाउंडेड सेट के ऊपर, तो फंक्शन f खुद भी बाउंडेड होगा उस सेट A के ऊपर। बट कन्वर्स ट्रू नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि फंक्शन बाउंडेड हो सेट A के ऊपर तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। कन्वर्स ट्रू नहीं है इस चीज का, तो ये भी रिजल्ट याद कर लेना। ये नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्राइटेरिया के रिजल्ट्स थे। इज इट क्लियर? अब कुछ एक्स्ट्रा टिप्स हैं जो लिखी गई है, बाकी आपको इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं, बट फिर भी मैं इनको एक बार रीडिंग ले लेते हैं इनकी, बाकी आपको इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है इनसे 1 मार्क का क्वेश्चन बना सकता है, तो इसलिए एक बार रीडिंग जरूर ले लेना, बाकी आपके क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे जितना अभी तक करवाया उसी में से, ठीक। अब देखो, यूज ग्राफिकल इंट्यूशन, ग्राफ बना के देख लो, अगर उस ग्राफ के अंदर हैज वर्टिकल एसिम्पटोट और शार्प इंक्रीज एंड नेवर एंड पॉइंट्स लाइकली नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, मतलब आपने उसका ग्राफ बनाया और उसके अंदर वर्टिकल एसिम्पटोट मिल जाए आपको, या वो ग्राफ वो एकदम से शार्प इंक्रीज मिल जाए, जैसे यहां पर हम पैराबोला बनाते हैं, ये इंक्रीज करता ही जाएगा ऊपर तक, रियल में कहीं रुकेगा ही नहीं, ऊपर तक जाता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई शार्प इंक्रीज मिल जाए तो लाइकली वो फंक्शन नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। अगर ग्राफ स्मूथली एंड स्लोली ग्रो कर रहा है, एस्पेशली ऑन बाउंडेड डोमेन, देन लाइकली यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा वो फंक्शन। क्लियर? तो इस तरह की लैंग्वेज देके और आपसे पूछ सकता है कि बताओ ऐसा फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, तो कह देना नहीं होगा। और जो ग्राफ स्मूथली ग्रो कर रहा है, जैसे रूट एक्स का ग्राफ है, तो रूट एक्स का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, है ना, यहीं से टर्न हो जाएगा, धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, तो वो रूट एक्स वाला ग्राफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस बनता है ना, क्योंकि वो ग्राफ स्मूथली ग्रो करता है और धीरे धीरे ग्रो करता है, एस्पेशली ऑन बाउंडेड डोमेन, सो लाइकली यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। अब यूज कॉन्ट्रापोजिटिव लॉजिक टू प्रूव function is not uniformly continuous. Try to construct a sequence xn and yn such that xn minus yn का mode
टेंड्स टू जीरो, बट एफ एक्स एन माइनस एफ वाई एन का मोड डज नॉट टेंड्स टू जीरो। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि नॉन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस प्रूव करने के लिए दो ऐसे सीक्वेंस ढूंढ लो एक्स एन और वाई एन जिनका मोड जीरो की तरफ टेंड करता हो, एक्स एन और वाई एन का मोड, बट एफ एक्स एन माइनस एफ वाई एन का मोड जीरो की तरफ टेंड ना करता हो, तो वो फंक्शन पक्का नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। बाकी इन चीजों का हम यूज नहीं करते, बट ये 1 मार्क्स के अंदर आपसे पूछा जा सकता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो इसलिए इनको पढ़ लेना अच्छे से। अब देखो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी ऑफ इनवर्स फंक्शन, जैसे f एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और f बाइजेक्टिव है, मतलब 1 1 on 2 फंक्शन है f, तो इसका क्योंकि 1 1 on 2 है तभी इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। सो f इनवर्स इज कॉन्टिन्यूअस, देन f इनवर्स इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो पहले तो f इनवर्स कॉन्टिन्यूअस चेक करना है, और अगर कॉन्टिन्यूअस हो गया तो फिर f इनवर्स यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी होगा। पहले फंक्शन f जो है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस मुझे गिवन है, f इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस एंड f इज बाइजेक्टिव, और फंक्शन f बाइजेक्टिव भी हो, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी और बाइजेक्टिव भी हो, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर बाइजेक्टिव है तो। सो f इनवर्स, अब हमें बताना कि f इनवर्स यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो f इनवर्स अगर कॉन्टिन्यूअस है ना तो f इनवर्स फिर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो ये एक रिजल्ट था। अब देखो पीस वाइज फंक्शंस, कई फंक्शंस ऐसे होते हैं जो पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो फिर उन पीस वाइज फंक्शन पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, तो ये भी पढ़ लो। बाकी ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना वे सब मैंने आपको करवा दिए, देखना पीवाईक्यू एक भी नहीं छूटेगा आपसे, सब आप कर लोगे। ठीक है, ये तो बस 1 मार्क्स में इनसे वन वर्ड आंसर बना सकता है, क्वेश्चन बना सकता है 1 वर्ड क्वेश्चन, तो इसीलिए मेरे को ये पॉइंट करवाने पड़ रहे हैं। देखो पीस वाइज फंक्शंस क्या होगा, फॉर पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस टू बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट ज्वाइनिंग पॉइंट्स। मतलब जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है और यहाँ पे ये ग्राफ ज्वाइन हो रहा है, तो ये ज्वाइनिंग पॉइंट्स के बीच में जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस रहना चाहिए, पहली बात, इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट ज्वाइनिंग पॉइंट्स। दूसरी बात, एंड ईच पीस मस्ट बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन इट्स सब डोमेन, और जो ये पीसेस बन रहे हैं पीस वाइज फंक्शन के, ये हरेक पीस यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए अपने सब डोमेन के अंदर, तो वो फंक्शन जो पीस वाइज फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा अपने उन सब डोमेन्स के अंदर। ठीक है, दोबारा पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना, बस थोड़ी सी समझने वाली बात है ये। फॉर पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन टू बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट ज्वाइनिंग पॉइंट्स, जिन जिन पॉइंट्स पे वो ज्वाइन हो रहा है ग्राफ उनके बीच में वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहना चाहिए। एंड ईच पीस मस्ट बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन इट्स सब डोमेन, और जो पीस ग्राफ के बन रहे हैं वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए अपने सब डोमेन के ऊपर। ठीक, फिर है कंपोजिशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एफ सच दैट ए टू बी एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ले लिया, और जी सच दैट बी टू सी एक यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ले लिया। अगर ये ए टू बी है तो दूसरा फंक्शन बी टू सी होना चाहिए, ठीक है, बी से शुरू होना चाहिए, इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। देन गो सच दैट ए टू सी इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। अब ये ए टू सी क्यों लिया, देखो क्योंकि पहले फंक्शन एफ ऑपरेट होगा और एफ के अंदर हम जा रहे हैं ए से बी पे, और फिर जी ऑपरेट होगा तो उसमें जाएंगे बी टू सी पे, तो कुल मिला के गोफ के अंदर हम ए टू सी पे जा रहे हैं, तो इसलिए गोफ सच दैट ए टू सी इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। दोबारा सुनो, कोई फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस गिवन है, और कोई फंक्शन जी है वो बी टू सी है इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, ये जी फंक्शन क्या है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। देन गोफ सच दैट ए टू सी इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा, ए टू सी होगा, ध्यान रखना ए टू सी, क्योंकि पहले फंक्शन, क्योंकि जब कंपोजिशन होती है तो पहले इसको सोल्व करते हैं, और ये ए टू बी है और फिर जी को सोल्व करेंगे वो बी टू सी है, तो कुल मिला के गोफ जो है वो ए टू सी जाएगा, इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और एक्सटेंशन थ्योरम देखो कुछ नहीं है इस एक्सटेंशन थ्योरम में, बस नाम है इसका, तो ये नेमिंग थ्योरम थी, ये बात बाकी आप वहां पे पढ़ के भी आ चुके हो। क्या है, एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी, और आपको पता है कि ओपन इंटरवल ए बी पर कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी, वो चेक करना होता है ओपन इंटरवल के अंदर। और एफ अगर क्लोज्ड इंटरवल के अंदर अगर कोई फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एफ और क्लोज्ड इंटरवल के अंदर हमें चेक करना होता है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल के अंदर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस 100% होता है। ठीक है, सही है ना, हैनकेंटर थ्योरम याद होगी सारी। तो वही देखो एक्सटेंशन थ्योरम क्या कहेगी, अब एफ एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, दे रखा है इसने एफ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी, और इसकी लिमिट एंड पॉइंट्स पर एग्जिस्ट करती है, एंड लिमिट एंड एंड पॉइंट एग्जिस्ट, मतलब ए पर आर एच एल एग्जिस्ट करती है, बी पर एल एच एल एग्जिस्ट करती है,
एंड पॉइंट्स पर अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, देन फंक्शन एफ कैन बी एक्सटेंडेड टू यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक, तो मतलब अगर लिमिट एंड पॉइंट्स पर एग्जिस्ट करती है तो जो बात फंक्शन एफ की क्लोज्ड इंटरवल पर होगी ना, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, वही काम ये फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी पर करेगा। या फिर इसको ऐसे बोलो कि फंक्शन एफ अगर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस था ना ओपन इंटरवल ए बी पर, और उसकी लिमिट एंड पॉइंट्स पर एग्जिस्ट कर रही थी, तो इसी फंक्शन एफ की यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी को हम क्लोज्ड इंटरवल पे भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी से लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो फिर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एफ कैन बी एक्सटेंडेड टू यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। और ये बात तो एनकेंटर थ्योरम ने वैसे ही बता रखी है। ठीक है, बट फिर भी एक्सटेंशन थ्योरम के नाम से आ जाए तो आप समझ जाना कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है ओपन इंटरवल के अंदर, तो फिर फंक्शन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं इसकी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी को क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर। ठीक है, 7वां पॉइंट, इफ एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी देन एफ इज रीमान इंटीग्रेबल। भले ही हमने रीमान इंटीग्रेबल पढ़ा ना हो, पर ये रिजल्ट है रीमान इंटीग्रेबल का यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के अंदर, तो इस रिजल्ट को याद कर लेना अभी के लिए। बाकी रीमान इंटीग्रेबल करेंगे तो वहां पर भी आएंगे ये रिजल्ट। ठीक है, एफ क्या है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो फंक्शन एफ जो होगा वो रीमान इंटीग्रेबल पक्का होगा 100%। अगर आपने चेक कर लिया कोई फंक्शन एफ आपको गिवन है और आपने उस फंक्शन को चेक कर लिया कि वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर, तो वो फंक्शन पक्का रीमान इंटीग्रेबल भी होगा। अब जितने भी फंक्शन आप चेक करके आए हो ना पीछे क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, वो सारे के सारे फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल भी होंगे। एफ इज रीमान इंटीग्रेबल, था ना आसान। अब देखो 8th पॉइंट थ्योरम है ये, इफ एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बाउंडेड सेट ए। ठीक है, एफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है किसी बाउंडेड सेट ए के अंदर, देन एफ मस्ट बी बाउंडेड होने। ये बात तो भाई हम पीछे भी कर चुके हैं, है ना, दिखा भी देता हूं। हाँ ये रही, एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन अ बाउंडेड सेट ए देन एफ इज बाउंडेड ऑन ए बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये बात तो हम यहां भी कर चुके हैं, तो इस पॉइंट को आप काट सकते हो क्योंकि हमने पहले कर लिया ये थ्योरम। ठीक है, इसको काट सकते हो क्योंकि दोबारा लिखी गई है ये। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी एंड मॉडुलस ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब ना तो हमें मॉडुलस ऑफ कॉन्टिन्यूटी पता, हमें सिर्फ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पता है, बट ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में ना पूछ ले, इसलिए मैंने इस रिजल्ट को भी इसके अंदर डाल दिया है। बाकी आपके सिलेबस में नहीं है मॉडुलस ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बट 1 मार्क्स के अंदर इस सवाल को पूछ सकता है क्योंकि कुछ भी नहीं है। देखो, एफ हैज मॉडुलस ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब हमें मॉडुलस ऑफ कॉन्टिन्यूटी की डिटेल में नहीं जाना है, बस एक एज अ 1 वर्ड क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन ये बन सकता है 1 वर्ड की फॉर्म में, रिजल्ट की फॉर्म में, तो इसलिए मैंने इस मॉडुलस ऑफ कॉन्टिन्यूटी वाली चीज को डाल दिया है। इफ एफ हैज मॉडुलस ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड, अब इसको बोल सकते हैं हम ओमेगा डेल्टा बोल सकते हैं या डब्ल्यू डेल्टा बोल सकते हैं, जो भी आपका मन करे। ठीक है, तो ओमेगा डेल्टा अगर 0 को टेंड कर रहा है, एज डेल्टा टेंड्स टू 0 देन एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर फंक्शन एफ के अंदर मॉडुलस ऑफ कॉन्टिन्यूटी हो, मतलब ओमेगा डेल्टा अगर 0 को टेंड कर रहा हो एज ए डेल्टा टेंडिंग टू 0, देन फंक्शन एफ जो होगा वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर? तो ये एक लाइन है, ठीक है, इसको आप एज अ रिजल्ट ध्यान रख सकते हो कि फंक्शन एफ एज मॉडुलस ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड ओमेगा डेल्टा टेंडिंग टू 0 एज डेल्टा टेंड्स टू 0। जैसे ही ये डेल्टा 0 को टेंड करेगा तो ओमेगा डेल्टा भी 0 को टेंड करेगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन एफ जो है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इसी के साथ हमारी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी फिनिश होती है। ठीक है, तो एक बार बताइएगा जरूर भाई यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी आपको कैसी लगी, और यकीन मानना इसके नोट्स बिल्कुल बने हुए थे, बिल्कुल तैयार, बट मैंने इसको कुछ अलग तरह से करने की कोशिश की इसके क्वेश्चंस को, क्योंकि जब नॉर्मल तरीके से हम इसके क्वेश्चंस करते हैं ना तो बहुत मुश्किल पड़ते हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स से नहीं होते यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन। तो इसीलिए मैंने इनके सारे रिजल्ट्स को पहले ढूंढा, सबको एक जगह पे किया, ठीक, फिर उनके क्वेश्चंस को एक जगह पे किया सबको, कि क्वेश्चंस एक साथ कर दिए और रिजल्ट्स जिनसे क्वेश्चन सोल्व होने थे वे सारे एक ही साथ कर दिए, और उन रिजल्ट्स से उन क्वेश्चंस को डील किया बजाय कि नॉर्मल मेथड से करने के। ठीक है, तो बताना जरूर, अपना रिव्यू जरूर देना इस क्लास के एंड में कि आपको यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी कैसी समझ में आई है। अच्छी ना लगी हो तो भी बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अच्छी क्लास लगी हो, कुछ समझ में आया हो तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके हर बच्चा जरूर जाएगा। वीडियो को लाइक करना आप भूल जाते तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।